एक ऐसी ड्यूटी जो आपको अमीर बना सकती है, आपके सक्सेस के रास्तों को खोल सकती है। और यकीन मानिए कि इस अभी का जो समय है यह जो मिथुन राशि के लिए भाग्योन्नति कारक समय है, भाग्य में वृद्धि का समय है। कारण और इसका किस किस क्षेत्र में आपको ड्यूटी निभानी पड़ेगी और कैसे आप सफलता की सीढ़ी के चरम पर पहुंच सकते हैं, इसी पर यह वीडियो आधारित है। यदि आप मिथुन राशि के हैं, मिथुन लग्न के हैं, तो इस वीडियो के साथ आप निरंतर बने रहें। आइए प्रारंभ करते हैं हमारे इस चार्ट पर। ये जो मिथुन राशि है, इसी मिथुन लगन या मिथुन नंबर जहां 3 लिखा है, यही मिथुन का सिंबल, यही मिथुन का नंबर है। अब इस मिथुन राशि से हम लोग देख रहे हैं कि शनि देवता जो है यहाँ पर नवम भाव पर यहाँ पर उपस्थित हैं, जो कि 17 जनवरी सन 2023 से आ गए हैं और लगभग 29 मार्च 2025 तक यहाँ पर रहने वाले हैं। अब यह मानिए कि शनि जब यहाँ पर नवम पर आए हैं तो एक बड़ा इवेंट लेकर के आए हैं, क्योंकि यह कोई सामान्य राशि परिवर्तन नहीं, 30 वर्ष के बाद शनि इस स्थान पर आए हैं, आपके नवम भाव पर, आपके भाग्य पर। अब यहाँ से शनि जिस जिस स्थान पर दृष्टि देंगे वहीं वहीं आपकी ड्यूटी लगेगी। क्यों? क्योंकि शनि को कहा गया है कि कर्म का देवता। यदि कर्म का देवता, कर्म का कारक जहाँ पर हमारी ड्यूटी लगाएगी, उस स्थान पर यदि हम कार्य करते हैं तो निश्चय हम सफलता के ऊपर तक पहुंच सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर शनि बैठ करके, जहाँ ऐसा माना जाता है ज्योतिष में कि शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। तो शनि यहाँ पर नवम भाव में बैठे हैं, अर्थात सिर्फ और सिर्फ भाग्य की वृद्धि ही नहीं करेंगे, साथ में आपके जीवन को उन्नति की ओर ले जाएंगे। कैसे? अब शनि यहाँ से बैठ गए हैं और भाग्य भाव हमारी कुंडली में ये त्रिकोण भाव होता है, जो प्रथम, पंचम और नवम, यही त्रिकोण का भाव है। अब इस त्रिकोण के भाव में शनि देवता आकर के विष्णु स्थान पे बैठ गए हैं और ये कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारे भाग्योन्नति के लिए ही यहाँ पर आया हुआ हूँ। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि भाई मेरी मिथुन राशि है, परंतु भाग्य भाव पर शनि देवता तो आए हुए हैं, परंतु मुझे कोई भी फायदा यहाँ पर नहीं हो रहा है, या मुझे और क्या करना चाहिए जिससे मुझे बेहद अच्छा इसका रिजल्ट मिल सके। तो आप समझते हैं शनि की दृष्टियों को, क्योंकि आपकी ड्यूटी वहीं लगेगी। शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो आपके राशि में, मिथुन राशि में शनि यहाँ बैठ करके जो प्रथम दृष्टि है, 1 2 3, तीसरी दृष्टि, प्रथम दृष्टि की तीसरी दृष्टि एकादश भाव में है, आपके लाभ भाव में है। इसलिए आपकी ड्यूटी कहाँ लग गई? प्रथम ड्यूटी, आपकी टोटल 3 ड्यूटी लगनी है, तो प्रथम ड्यूटी कहाँ लग गई? तो लाभ भाव में लग गई। आपको अपने लाभ पर ध्यान फोकस करना है। मान के चलिए कि यदि आपके लाभ प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो आपको देखना है, आपको उसको परखना है कि कहाँ से लाभ प्राप्त होगा, कैसे मैं अपने कार्य क्षेत्र में, कैसे मैं अपनी जिंदगी में लाभ को गेन कर सकता हूँ, लाभ को प्राप्त कर सकता हूँ। यही वो स्थान है जो आपकी इच्छा पूर्ति का है। जो भी आपकी इच्छाएं रही हों, जो भी आपके डिजायर रहे हों, उन इच्छाओं को, उन डिजायरों को फुलफिल करने का ये सर्वाधिक उत्तम समय है। क्यों? क्योंकि आपकी ड्यूटी लगी है। अब यदि आप उस ड्यूटी को सही ढंग से नहीं निभाते हैं तो फिर कहाँ से लाभ आएगा, कहाँ से आपकी इच्छाएं पूर्ति होंगी? तो इसलिए प्रथम जो आपका कार्य शनि के द्वारा आपको प्रदत्त है, आपके इनकम के सोर्स को आपको देखना अनिवार्य है। यही वो स्थान है जो सामाजिक दायरे को बताता है। यदि आप समाज में नहीं जाते हैं तो आपको जाना पड़ेगा, और जब आप समाज में रह करके आपको इनकम का सोर्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि यह जो एकादश भाव है, यह समाज का भाव है, सोशल सर्कल का भाव है, सोसाइटी का भाव है, भीड़ भाड़ का भाव है। तो इन स्थानों से आपको प्रॉफिट होने के संकेत दे रहे हैं शनि देवता, और आप चाहते न चाहते भी उस स्थान से यदि जुड़ जाएंगे तो यकीन मानिए आपकी भाग्योन्नति के साथ आपका भाग्य भी आपको लाभ ला करके देगा। क्योंकि भाग्यहीन व्यक्ति जो है वह जो है लाभ प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन कहते हैं जब कर्म के साथ भाग्य जुड़ जाए तो लाभ देगा। अब यहाँ से शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है तीसरे घर पर। तीसरे घर पर आपकी शनि की 7वीं दृष्टि मिथुन राशि पर पड़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? यह तीसरा स्थान जो होता है वो मार्केटिंग का होता है, आपके यात्राओं का होता है। तो यदि आप जिस कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उस कार्य में आपको मार्केटिंग करना है। आपका छोटा व्यवसाय हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा व्यवसाय हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि आप अपने कार्य, जिस कार्य से आप जुड़े हैं उसकी मार्केटिंग करते हैं, लोगों तक अपने उस प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं, मीडिया के माध्यम से, संचार के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब और अन्य कई साधन हैं, उन
उन साधनों से यदि आप इस अपने कार्य को पहुंचा देते हैं तो आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलनी है। क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पर है, इसलिए आपका वहाँ पर काम ही हो गया, आपका उस स्थान से आपका संबंध जुड़ गया। अब यही जो भाव है वो यात्रा की भाव है। आप चाहे ना चाहें, आप एक कार्य क्षेत्र में यदि आप हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं तो हो जाइए सतर्क, क्योंकि शनि ने आपकी ड्यूटी लगाई है थर्ड हाउस पर। थर्ड हाउस है आपके यात्राओं का, भाग दौड़ का। तो भाग दौड़ का समय है, भाग दौड़ कीजिए, अपने कार्य में लग जाइए, क्योंकि यही वह साधन है जो आपको बहुत तरक्की दे सकता है। और जब तरक्की मिल जाएगी तो पैसों का आगमन तो स्वतः ही हो जाएगा। यही वह स्थान थर्ड हाउस है जो आपके साहस का है, आपके साहस भाव पर ड्यूटी लगी है। यदि आपकी साहस कमजोर पड़ गई है तो कहां से भाग्योन्नति होगी? क्यों? ध्यान रखेंगे कि शनि यहां पर भाग्य से बैठ के साहस पर दृष्टि दे रहे हैं, मतलब मजिस्ट्रेट है शनि। शनि तो यहां बैठे हैं, अब मजिस्ट्रेट पावर से शनि ने आपको ड्यूटी लगा दिया कि भाई आप अपने साहस के द्वारा, अपने दम के द्वारा, अपने बल के द्वारा, अपने पौरुष के द्वारा आप जो है वो भाग्योन्नति कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर साहस और रिस्क लेने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। और नहीं भी है अभी तो आप बढ़ाइए, आप साहस कीजिए, निश्चय मानिए कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। आपको यदि भाग्योन्नति चाहिए, ये लाभ का भाव चाहिए, तो आपको साहस दिखाते हुए अपने कार्य क्षेत्र में अब उठ जाना है और आगे बढ़ जाना है। एक सेकंड का मतलब कमी भी, एक सेकंड की विलंबता भी आपके जीवन में आपके भाग्योन्नति के रास्ते को रोक सकती है। अब अगली दृष्टि देखते हैं। शनि की अगली दृष्टि यहां तो है, इसके बाद जो शनि की 10वीं दृष्टि है वो आपके 6वें घर पे है। अब यदि जो व्यक्ति नौकरी पेशा है, जो नौकरी करते हैं, उस स्थान पर शनि की ड्यूटी पड़ गई, मतलब आप नौकरी में यदि हैं तो मेहनत को बढ़ा दीजिए, क्योंकि यह भाव मेहनत का है। यदि आप आराम से ड्यूटी जाते हैं और आराम से बैठ करके कोई बहुत ज़्यादा काम धाम नहीं करेंगे तो निश्चय मानिए कि शनि आपसे रुष्ट होंगे, क्योंकि दृष्टि है शनि की, आपको मेहनत करने के लिए बोल रहे हैं। आप जो जॉब में हैं और नए नए जॉब सर्च कीजिए, हो सकता है आपको अच्छे जॉब बहुत आसानी से नहीं तो कुछ विलंब से ही सही आपको मिलेंगे जरूर। क्योंकि शनि की जब 10वीं दृष्टि जिस भाव पर भी पड़ती है वो भाव सर्वाधिक अच्छा माना जाता है ज्योतिष में, क्योंकि शनि जो है काल पुरुष की कुंडली में शनि 10म भाव के मालिक ही हैं। और इस कारण से यहाँ पर शनि की दृष्टि आपके नौकरी, आपके क्षेत्र में आपको सफलता देने का आपको डन करती है। इस बात के लिए यही वह भाव है जो आपके कर्जे का भाव है, आपके ऋण का भाव है। यदि आपने कर्जा लिया है, यदि आपने ऋण लिया है, तो यही वह समय है कि उसकी देख रेख कीजिए, कैसे ऋण से मुक्ति हो जाए, क्या मैं ऐसे साधन करूं जिससे मुझे सफलता मिल जाए, मैं अपनी मेहनत को कैसे बढ़ा सकता हूं। और निश्चय मानिए कि इन सारे टूल्स के द्वारा आप एक बेहतर जीवन और सफलता को अर्जित कर सकते हैं। शनि की यह 3 दृष्टि है। सभी दृष्टि अब समझते हैं सीढ़ी कि वास्तव में भाई सीढ़ी आप कैसे बना सकते हैं। तो शनि का यह जो गोचर परिवर्तन हुआ है यह 17 जनवरी से तो प्रारंभ हो गया है और रहेगा 29 मार्च तक। अब इस दरमियान क्या होगा, आपको यहाँ से चढ़ना है, मतलब भाग्य आपका मेन स्थान हो गया, बेस हो गया भाग्य। अब भाग्य से जो ये हो गया, ये 25%, ये 50%, 75% और ये 100% का आपको रिजल्ट देगा। मतलब आपने अगर इस भाव को क्लियर कर लिया तो मान लीजिए 100 सीढ़ियां हमको चढ़नी है, तो 25 सीढ़ी आपने क्लियर कर लिया थर्ड हाउस के काम करके, जो हमने भी बताया। यदि आपने ये थर्ड हाउस के काम को कर लिया तो आप यकीन मानिए कि ये आपके 50% के आपके पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ आपके सफलताओं को बढ़ा देगा, आपके पैसों को बढ़ा देगा। अब यहीं से शनि की जो दृष्टि है ये जो है अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि है, तो ये 75% का आपको फायदा देगा। एक बात कभी मत भूलिएगा, क्योंकि शनि के लिए ये जो 6वां भाव है हर किसी जातक के लिए, तो ये जो 6वां भाव होता है यही भाव होता है प्राप्ति का। अब भाग्य से प्राप्ति, भाग्य से इनकम, भाग्य से साहस,
ये तीनों का कॉम्बिनेशन लेकर के मिथुन राशि के जातक इतने ज्यादा पॉजिटिविटी की स्थिति में आ गए हैं कि अब बस इनको शांत नहीं रहना है, अपने लाभ पर, अपने पराक्रम पर, अपने साहस पर, अपने प्राप्तियों पर, देखिए प्राप्तियों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। किसी को आपने पैसे दिए, अब वो यदि रुक गए हैं तो उनके साधन तलाश कीजिए, क्योंकि पैसे मिलने का स्थान भी प्राप्ति का स्थान यही है। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में 7वां घर सामने वाला है, और सामने वाले से पैसे कब प्राप्त होते हैं? जब हमारी ड्यूटी लग जाती है 6वें भाव पर, मतलब हमको उस भाव पर ध्यान देना होगा। आप यदि इन सारे टूल्स को अपना करके इस समय पर यदि आप पूरा कर लेते हैं तो सन 2023 में ही, या सन 2024 में, या सन 2025 के मार्च महीने तक का आपका सफलता का रास्ता क्लियर। बस, और इसी क्लियरता को देखते हुए आपको अपना कार्य भी आगे करना है। उम्मीद है आपको मेरा यह विशेष कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा, जो मैंने विशेषकर मिथुन राशि के लिए बनाया है। आप सभी अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहें, ताकि मैं भविष्य में भी आपके लिए यही इसी प्रकार से सुंदर सुंदर और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के उपस्थित होता रहूं। मैं आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार।